हाँ, हरि ओम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओ श्रीमद् भगवत गीता अष्टम अध्याय श्लोक नंबर 11 पर विचार चल रहा था कि जो हृदय में संग्रह करने योग्य है, धारण करने योग्य है, उस पद को मैं तेरे लिए कहूंगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे, उस पद को मैं तेरे लिए कहूंगा। वो पद है क्या और कैसे पाया जाता है, इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदिर्निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा। सब इंद्रियों के दरवाजों को रोककर अर्थात वासनाओं से अलग रहकर। इंद्रियों के दरवाजे बंद करने से क्या मतलब समझेंगे हम? सरल अर्थ जो है, वासनाओं से ऊपर होना है, वासनाओं से अलग होना है और मन को हृदय में स्थित करके। मन क्या है? चंचल है, कभी किसी इच्छा में, कभी किसी वासना में, कभी किसी चीज में जाता ही रहता है, फर हिलता ही है। उसको स्थित करना है कहाँ? हृदय में। हृदय हमारे भाव का गहरा तल है और मन को हृदय में स्थित करने की बात क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि ध्यान हृदय में ही धरा जाता है, बाहर नहीं। पूजा बाहर नहीं होती। इसलिए प्राण यानी कि प्राणों का यहाँ पे मतलब लिया अंतःकरण। अंतःकरण के व्यापार को मस्तिष्क में निरोध कर, अंतःकरण का व्यापार मीन्स मन चित्त का जो व्यापार है, चित्त भी चित्वना करता है, विजुअलाइजेशन करता है, उस सब को मस्तिष्क में निरोध कर, बुद्धि भी निरोध करके, बुद्धि निश्चयात्मिका है, वहां ठहर कर योग धारणा में स्थित होकर आगे बढ़ना है। योग को धारण किए रहना है। योग धारणा में स्थित होकर रहने का मतलब क्या है? योग को धारण किए रहना, उससे हम कभी भी विलग ना हो, क्योंकि दूसरा तरीका नहीं है, एक ही तरीका है आगे बढ़ने का, उस परम पद को पाने का। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। जो पुरुष ओम इति, ओम इतना ही, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, अक्षय ब्रह्म मीन्स परमेश्वर का परिचय दिलाता है ओम। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? इसका जप कर, इसका जप कर तथा मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का जो व्यक्ति त्याग कर जाता है, ओम का जप करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए जब मनुष्य शरीर का त्याग कर जाता है तो वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब भगवान ने जब बोला मेरा स्मरण करता हूं, देखो इस पॉइंट को भगवान बहुत अच्छे से आगे बताने जा रहे हैं। कभी हम ये ना सोचें कि हमें उस मुरली वाले का ध्यान करना है। भगवान आगे कह रहे हैं, ध्यान देंगे हम इस पॉइंट पर। श्री कृष्ण एक योगेश्वर है, परम तत्व में स्थित महापुरुष सदगुरु थे।
क्या थे भगवान कृष्ण? योगेश्वर थे, योगियों के भी ईश्वर थे और परम तत्व में उनकी स्थिति थी। ऐसे वो महापुरुष थे और ऐसा महापुरुष सद्गुरु होता है। तो वो स्पष्ट बता रहे हैं कि श्री कृष्ण एक सद्गुरु थे। अर्जुन के गुरु ही तो थे, उन्होंने ज्ञान दिया, उसको मार्गदर्शन किया उसका। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तो इसका जप कर। भगवान के नाम का जप करने के लिए गुरु बोलता है ना, तो ओम जो है वो भगवान का नाम है। अब उस प्रभु का, उस परमेश्वर का ध्यान कैसे करें? नाम तो समझ में आ गया ओम, तो आगे भगवान ने कहा ध्यान मेरा कर। प्राप्ति के हर महापुरुष का नाम वही होता है, ओम नाम बोला ना, लेकिन ये नाम खाली भगवान कृष्ण का ही नहीं है, ये हर प्राप्ति वाले महापुरुष का यही नाम है ओम, क्योंकि इस ओम में तीनों शक्तियां आ जाती हैं, सृजन करने की, पालन करने की, संहार करने की, और फिर तुरीय अवस्था भी है इसमें। तीनों शक्तियों से परे की जो स्थिति है तुरीय अवस्था, महापुरुष उसमें स्थित होते हैं। प्राप्ति के हर महापुरुष का नाम तो वही होता है जिसे वह प्राप्त है, जिसमें वह विलय कर चुका है, इसलिए नाम ओम बताया और भगवान कृष्ण ने रूप अपना बताया। अब योगेश्वर ने तो कृष्ण कृष्ण जपने का निर्देश नहीं दिया है ना, लेकिन कालांतर में भावुकों ने, भक्तों ने भावना में क्या किया, उनका भी नाम जपना आरंभ कर दिया। कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा जप करते ना लोग, और आरंभ कर दिया तो अपनी श्रद्धा के अनुसार उसका फल भी पाते हैं। ऐसी बात नहीं उसका फल नहीं है, क्योंकि जैसा कि भगवान कृष्ण पहले भी कहे आए हैं कि मनुष्य की श्रद्धा जहां टिक जाती है वहां मैं ही उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूं तथा मैं ही फल का भी विधान करता हूं। तो यहाँ हमें ये क्लियर हो रहा है, नाम तो सभी महापुरुष का, तत्व स्थित गुरु का, सदगुरु का नाम तो वही है ओम, क्योंकि वो ब्रह्म का परिचायक है और जो महापुरुष है वो इस ब्रह्म में प्रवेश पा चुके हैं, उनकी उसमें स्थिति है, इसलिए नाम तो एक ही है ओम। बाकी भक्तों की अपनी भावना के अनुसार जैसी श्रद्धा हो वैसा नाम सब जपते ही हैं। भगवान शिव ने राम शब्द के जपने पर बल दिया। रा और मां, इन दो अक्षरों के अंतराल में कबीर अपने मन को रोकने में सक्षम हो गए। रा और मां के बीच में कबीरा रहा लुकाए, इन दो अक्षरों के बीच में उसने अपने आप को स्थित पाया, मन को उसका मन रुक गया। कबीर अपनी साधना में मन को रोकने में सक्षम हुए इन दो अक्षरों के अंतराल में। श्री कृष्ण ओम पर बल देते हैं, ओ अहम ओम, अर्थात वो सत्ता, वो परमेश्वर की सत्ता, ब्रह्म की सत्ता मेरे भीतर है, कहीं बाहर ना ढूंढने लगे। ओहम, ओम का मीनिंग देखो हमारे कितने नजदीक है, इसीलिए तो भगवान ओम इस नाम का जप करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता मेरे भीतर है। यह ओम भी, और फिर देखो वो परमेश्वर तो किसी भी नाम से परे है, तो वो ओम भी उस परम सत्ता का परिचय देकर शांत हो जाता है। वास्तव में उन प्रभु के तो अनंत नाम है, किंतु जप के लिए वही नाम सार्थक है जो छोटा हो और श्वास में ढल जाए और एक परमात्मा का ही बोध कराता हो। नाम तो वही सार्थक है, सुविधाजनक है।
उससे भिन्न अनेक देवी देवताओं की अविवेक पूर्वक कल्पना में उलझकर लक्ष्य से दृष्टि न हटा दें। सावधानी, इधर उधर अपने आप को नहीं भटकाना है। अविवेकपूर्ण कल्पना, हम कल्पनाओं में बह जाते हैं और जो हमारा उनमें उलझ जाते हैं कल्पनाओं में, तो हमारा जो लक्ष्य है उससे हमारी दृष्टि हट जाती है, हम चूक जाते हैं। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, जिनके गुरु थे, जिन्होंने ये टीका लिखी, स्वामी परमानंद जी महाराज, उन्होंने कहा अपने भक्तों से, मेरा रूप देखें और मेरा रूप देखें मना ध्यान तो मेरा करें, और श्रद्धा अनुसार कोई भी 2-2.5 अक्षर का नाम, जैसे ओम, राम, शिव, इनमें से कोई एक ले लें और फिर खाली नाम ही को नहीं ऐसे बार बार यंत्रवत रिपीट करें, आगे कह रहे हैं उसका चिंतन करें। जो नाम जपें उसके अर्थ स्वरूप इष्ट का भी तो ध्यान करें, उसका चिंतन करें और उसी के अर्थ स्वरूप इष्ट के स्वरूप का ध्यान करें। इष्ट के स्वरूप का ध्यान करें। राम इष्ट है तो राम के स्वरूप का ध्यान करें, शिव इष्ट है तो शिव के स्वरूप का ध्यान करें, सद्गुरु इष्ट है तो सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान सद्गुरु का ही किया जाता है। बाद में वो बोल रहे हैं गुरुदेव, वास्तव में ध्यान किसका बता रहे हैं? सद्गुरु का, क्योंकि वो वर्तमान में हमारे सामने है। ध्यान सद्गुरु का ही किया जाता है। आप राम, कृष्ण अथवा वीतराग महात्माओं या कहिए योग के जो अभिमत हैं, अनुकूल किसी का भी स्वरूप पकड़े, वे अनुभव में आपको मिलेंगे। देखो, यहाँ बार बार जब किसी का भी ध्यान करने की, इष्ट का ध्यान करने की जब बात आ रही है ना, हम एक बात के लिए रुके। एक स्वरूप वर्ड यूज हो रहा है, स्वरूप को पकड़े। स्वरूप क्या है? स्वरूप। उस वीतराग महापुरुष का, वीतराग महात्मा का या राम का या शिव का स्वरूप क्या है, ये बहुत जरूरी है ध्यान करने के लिए। हम कहीं बाहर के आकार में ना रह जाएं। तो यदि हम गहरे में उतरे होंगे, हमने समझा होगा अपने सद्गुरु के स्वरूप को, कह रहे हैं वे अनुभव में आपको मिलेंगे और आपको समकालीन किसी सद्गुरु की ओर बढ़ा देंगे। मान लीजिए आपने किसी देवता का, राम, शिव, किसी का भी ध्यान किया, उसके स्वरूप का ध्यान किया, उनके गुणों का ध्यान किया, तो अब जरूरत किसकी है? जरूरत तो सामने साक्षात सद्गुरु की ही है। तो वो शक्ति, उस इष्ट की शक्ति ही हमें किसी ऐसी हस्ती से, गुरु से मिला देगी, किसी सद्गुरु की ओर बढ़ा देगी। अब देखो, सद्गुरु धरती पर बहुत दुर्लभ होते हैं जो हमें इस मार्ग पर, परमात्म प्राप्ति के मार्ग पर प्रशस्त कर सके। पर यदि हमने हृदय की गहराई से चिंतन किया होगा, किसी इष्ट का के स्वरूप का ध्यान किया होगा, हमारी लगन बहुत उसमें प्यास होगी, तो हमें सद्गुरु ढूंढते हुए हमारे पास आ जाएंगे और फिर उनके मार्गदर्शन से आप शनै शनै, आहिस्ता आहिस्ता प्रकृति के क्षेत्र से पार होते जाएंगे। तात्पर्य क्या हुआ? प्रकृति से जो पार होना है वो तो गुरु की सहायता से ही हो सकता है। यहाँ पे जिन टीकाकार क्या कह रहे हैं, वो अपना बता रहे हैं। मैं भी प्रारंभ में एक देवता के चित्र का ध्यान करता था। कौन सा देवता? कृष्ण के विराट रूप का। किंतु पूज्य महाराज जी के अनुभवी प्रवेश के साथ वह शांत हो गया। जब उनको सद्गुरु मिल गए तो फिर वो देवता का जो स्वरूप का ध्यान करते थे वो शांत हो गया।
क्योंकि अब साक्षात सामने गुरु हैं, वो भी तो भगवान ही है। पूरी गीता में यही बता रहे। प्रारंभिक साधक नाम तो जपते हैं, गुरु से नाम ले आते हैं, उसका जप करते हैं, किंतु महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करने में हिचकते हैं। यहां इस लाइन से ये भी पकड़ में आ रहा है कि गुरु का जो विग्रह है, चरणों से लेकर मस्तक तक, शीश तक, वो भी कारगर है। तो हम उसका ध्यान करने में क्या बता रहे हैं यहाँ पे सदगुरु गुरुदेव के ज्यादातर लोग हिचकते हैं कि वो भी तो एक शरीर है, उनका क्यों ध्यान करें, इसलिए वो किसी देवता को पकड़ते हैं। क्योंकि वे अपनी अर्जित, सामान्य व्यक्ति जो है वो अपनी अर्जित मान्यताओं का पूर्वाग्रह छोड़ नहीं पाते, वे किसी अन्य देवता का ध्यान करते हैं। लेकिन देखो, योगेश्वर श्री कृष्ण ने इसका निषेध किया है, मना किया। बार बार उन्होंने बोला है, देवता नाम की कोई चीज ही नहीं होती, मना किया उन्होंने। अतः पूर्ण समर्पण के साथ किसी अनुभवी महापुरुष की शरण लें। ये बात गीता में बार बार आ रही है। पुण्य पुरुषार्थ सबल होते ही हमारा जितना जितना पुण्य बढ़ेगा, हमारा पुरुषार्थ बढ़ेगा, हमारे कुतर्कों का शमन हो जाएगा, हमारे कुतर्क जो आर्गुमेंट्स होते हैं, जो संशय होते हैं, वो ठंडे पड़ जाएंगे, शांत हो जाएंगे और हमारा यथार्थ क्रिया में प्रवेश हो जाएगा। यथार्थ क्रिया कौन सी? जिस नियत क्रिया की चर्चा इस गीता में कर्म योग के, निष्काम कर्म योग के मार्ग पर चलने के लिए, परमात्म प्राप्ति के लिए जो बताई है, यथार्थ क्रिया वह है। यथार्थ क्रिया में फिर हमें उस साधक को प्रवेश मिल जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार इस प्रकार ओम का जप और परमात्म स्वरूप सदगुरु के स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से मन का निरोध और विलय हो जाता है। देखो, पीछे आया था, मन का निरोध और उसका विलय किए बिना तो हमारा लक्ष्य प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और यहाँ क्या कह दिया, कहीं कहीं छुपा हुआ सूक्ष्म में ना रास्ता मिलता है, हमें उसको पकड़ना होता है। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार ओम के जप और परमात्म स्वरूप सदगुरु के स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से, निरंतर दिन और रात हर पल दैल धार करने से मन का निरोध और विलय। वरना तो देखो, मन का निरोध करना, मन को वश करना कितना कठिन काम है। अर्जुन ने भी कहा, भगवान ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो जैसे बंद कमरे में मोर के पंख को रख दिया जाए तो वो हिलता ही रहेगा जहां हवा जरा भी नहीं है। मन तो इस प्रकार का इतना चंचल है, इसको कैसे वश कर सकते हैं? पर कर सकते हैं ना। गीता में भगवान कृष्ण स्वयं ही बता रहे हैं, सदगुरु बता रहे हैं। ओम के जप नंबर 1 और नंबर 2 परमात्म स्वरूप सदगुरु के स्वरूप का निरंतर, निरंतर को अंडरलाइन कर लो, स्मरण करने से मन का निरोध और विलय हो जाता है। काम पूरा हुआ। और उसी क्षण शरीर के संबंध का त्याग हो जाता है। जब मन का निरोध और विलय हो गया तो फिर हमारा इस शरीर से संबंध, जीते जी, ये कोई मरने की बात नहीं हो रही है, जीते जी हम शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। सारा जो हम सत्संग सुनते हैं वो किस लिए? शरीर से ऊपर उठने के लिए, देह अध्यास से छूटने के लिए। शरीर से जो हमारा संबंध है तो मिथ्या, इसका त्याग हो जाता है। ये तो लाइन इस 13वें श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तो करना था, यही तो करना है, यही, इसी का नाम तो परमात्म प्राप्ति है, शरीर के संबंध का त्याग हो जाना। और तो उसकी कुंजी तो यहाँ पकड़ा रहे। आगे कह दिया, केवल मरने से शरीर पीछा नहीं छोड़ता। ओम